अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि गूगल एडसेंस के अप्रूवल को जो है वो आप किस तरह फास्ट गेट कर सकते हैं और क्या क्राइटेरिया है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। क्योंकि एडसेंस अप्रूवल जो है वो काफ़ी दफ़ा रिजेक्ट भी हो सकता है, लेकिन आपने अगर ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे और ये इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप 100% जो है वो अपना गूगल का एडसेंस का अप्रूवल ले लेंगे अपने ब्लॉग वेबसाइट के लिए या blogger.com के ऊपर। अगर आपने कोई ब्लॉग बनाया हुआ है, जो कि मेरा ब्लॉगिंग का कोर्स अगर आप देख रहे हैं या इंडिविजुअल वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ब्लॉगिंग का पूरा कोर्स है वो भी आप जाके देखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हाउ डू यू गेट एडसेंस अप्रूवल। स्टेप बाय स्टेप सारी गाइड मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि ओनरशिप। जो वेबसाइट आप बना रहे हैं, जो आपका ब्लॉग है, उसकी ओनरशिप आपके पास होनी चाहिए। अगर कोई वेबसाइट आपने होस्ट की हुई है और उसके जो होस्टिंग है उसकी क्रेडेंशियल्स आपके पास हों, ताकि अगर कोड में जाके कोई चेंजेस करनी हो, क्योंकि एडसेंस का कोड मोस्टली जो है वो ऐड आपने करना होता है या गूगल एनालिटिक्स उसके साथ अटैच करने, तो वो आप इजीली ऐड कर सके। और अगर आप blogger.com के ऊपर, गूगल blogspot.com के ऊपर अगर आपका ब्लॉग है, तो उसके लिए फिर आपको कोड वगैरह की एक्सेस की ज़रूरत नहीं होती। वो ऑटोमेटिकली एक गूगल की प्रोडक्ट है तो उसको खुद से ही अटैचमेंट कर लेती है। ठीक है, उसके अंदर अटैच करने का, कनेक्ट करने का एडसेंस का ऑप्शन होता है। आप अपना ईमेल देते हैं, जिस ईमेल के ऊपर आपका बना हुआ है एडसेंस, या उस जिस ईमेल के ऊपर आपका ब्लॉग बना हुआ है उसको आप ऐड कर देते हैं एडसेंस के जाके अंदर सेटिंग्स के अंदर एक्सेस दे देते हैं, तो वो आपका कनेक्ट हो जाता है एडसेंस। ठीक है, उसके बाद आ जाती है एज। अगर आप एडसेंस के लिए अप्लाई करने चाह रहे हैं तो यू मस्ट बी ओल्डर देन 18। ठीक है, तो आपको 18 से एटलीस्ट 18 ईयर्स का होना लाजमी है, ताकि आपकी आइडेंटिटी वगैरह हो और आप वहाँ पे अप्लाई कर सकें। उसके बाद आ जाते हैं कंटेंट के ऊपर। तो कंटेंट जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ऑडियंस को अट्रैक्ट करे। ठीक है, हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट जो है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्लॉगिंग के अंदर। तो अगर आपने ब्लॉगिंग के ऊपर जो है वो अपना मोनेटाइज करवाना है, एडसेंस अप्रूव करवाना है, तो आपका कंटेंट जो है वो हाई क्वालिटी, ओरिजिनल और यूनिक होना चाहिए। क्योंकि जब भी ये अप्रूवल मिलेगा तो एक पर्सन जो है खुद भाई इसको देखेगा और उसको अप्रूव करेगा, एनालाइज करेगा। ये कोई एल्गोरिदम नहीं आपका अप्रूव करेगा। तो इसलिए लाजमी है कि आपका कंटेंट इतना अच्छा हो कि वो इसको मोनेटाइज कर दे आपका। ठीक है, कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल्स को आप जो पब्लिश कर रहे हैं ओरिजिनल और यूनिक होने चाहिए। उसके अलावा वेबसाइट का जो कंटेंट एक्सेसिबल होना चाहिए पब्लिकली, कि ये नहीं है कि आपने अगर कोई पोस्ट बनाई है तो वो प्राइवेट आपने कर दी है कि आपके जो वेबसाइट के ऊपर यूज़र्स हैं वो लॉगिन करेंगे तो फिर ही उसको देख सकेंगे। तो ऐसी वेबसाइट जो है वो फिर अप्रूव नहीं होगी एडसेंस के लिए। ठीक है, तो क्रॉलेबल भी होना चाहिए। गूगल क्रॉलर से उसका आपने जो एक्सएमएल फाइल बनानी है उसके अंदर उसको एक्सेस देनी है। ठीक है, और अगर हम पोस्ट की बात करें तो अगर आपने एक बहुत ही अच्छा जो है ना उसको लेके जाना है, तो 4 to 5 पोस्ट पर वीक अगर आप कर लेते हैं 300 to 400 वर्ड्स की, तो बहुत अच्छा है। या फिर 40 to 50 आर्टिकल्स आप पर मंथ कर लेते हैं 1000 या 1200 वर्ड्स के। लेकिन पोस्ट का मैं आपको बता दूं, अप्रूवल से पहले कोई नंबर ऑफ पोस्ट स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपके पास 3 to 4 पोस्ट भी अगर आपने पब्लिश की हुई हैं, यूनिक कंटेंट है, ओरिजिनल है, तो आपका एडसेंस जो है वो अप्रूव हो जाएगा। इसके साथ एडसेंस के साथ कोई लिंक नहीं है। ये आपका एक अपना है बेनिफिट कि आप कितनी पोस्ट जो है वो करते हैं। तो मैंने वैसे जनरली एक अच्छा ब्लॉग जो है वो होता है उसके बारे में बात कर रही थी। आप वीक में एक भी पोस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेविगेशन मेन्यू। तो जो नेविगेशन है वो मस्ट हैव है। ठीक है, आपने नेविगेशन लाजमी प्रोवाइड करनी है अपने ब्लॉग के अंदर, ताकि इजी टू नेविगेट हो। और उसके अलावा आपने जो कंटेंट है उसके अंदर टेक्स्ट और इमेजेस को बड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। जो लेआउट होगा आपका ब्लॉग का वो बड़ा अच्छा होना चाहिए, अपीलिंग होना चाहिए, ताकि विजिटर जो है वो इजीली उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें, देख सकें जो वो देखना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर कोई एक पोस्ट का थंबनेल या टाइटल देख के आता है तो उसको सारी चीज़ें, जैसे आप ये देख रहे हैं जो कंटेंट उसमें जो हेडिंग्स हैं उससे देख के आपको आइडिया हो रहा है कि हाँ जी इसके अंदर क्या है।
ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं रिक्वायर्ड पेजेस। कुछ पेजेस जो है वो लाजमी है आपके ब्लॉग के ऊपर होना, जैसे अबाउट अस का, कॉन्टेक्ट अस का, प्राइवेसी पॉलिसी, ये 3 पेजेस जो है आपकी एक ब्लॉग के ऊपर होना लाजमी है, ठीक है। और उसके अलावा जो है अगर आप blogger.com पे जाते हैं तो वहाँ पे भी आप ये पेजेस बना सकते होते हैं आराम से। अगर आपने वर्डप्रेस के अंदर अपनी वेबसाइट बनाई हुई है तो वहाँ पे भी आप ये चीज़ें बना सकते हैं। अगर वेबसाइट बनाना नहीं आती वर्डप्रेस के ऊपर तो उसके लिए इसी ब्लॉगिंग की जो सीरीज़ है उसके अंदर मैंने अपनी वीडियो डाली हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं। सारे का सारा आपको वहाँ से गाइड मिल जाएगी। उसके अलावा कमेंट सेक्शन जो है वो आपने अपने ब्लॉग के अंदर लाजमी देना है। और कमेंट सेक्शन जो है वो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि विजिटर्स आएँ और कमेंट्स करके चले जाएं फीडबैक दे के। वो मॉडरेटर वगैरह से चेक होने चाहिए और उसके बाद अप्रूव होने चाहिए, ताकि कोई स्पैम जो वेबसाइट्स हैं, जो बॉट्स हैं, वो आके आपकी वेबसाइट्स के ऊपर जो अडल्ट या स्पैम कमेंट्स हैं, जो लिंक्स हैं, वो ना वहाँ पे कमेंट करके जाएं और वो पब्लिश ना हो। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। कमेंट सेक्शन आपने ज़रूर देना है और उसके अंदर जो है वह आपने मॉडरेटर का एक्सेस रखना है कि वो उसको अप्रूव करे। उसके अलावा जो थीम अगर आप यूज़ करें, अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रहे हैं तो वो थीम जो है वो लेटेस्ट वर्जन के ऊपर अपडेटेड होनी चाहिए। blogger.com के ऊपर ये चीज़ अप्लाई नहीं होती, वहाँ पे जो थीम्स होंगी वो लेटेस्ट ही होंगी। उसके अलावा आपकी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। इट मीन्स कि मोबाइल पे भी अच्छी नज़र आए और जो इमेजेस हैं वो आपकी अगर लैपटॉप या सिस्टम या टैबलेट किसी में भी डिवाइस में ओपन करते हैं तो वहाँ पे वो एक अच्छा उसका व्यू आना चाहिए। उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जैसे वेब सिक्योरिटी है, उसके अंदर SSL सर्टिफिकेट जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे आप ब्राउज़ करते हैं तो HTTPS लिखा आता है, तो ये चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, HTTP ना हो। उसके अलावा XML साइट मैप जो होता है वो इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करें तो ऑटोमेटिकली उसको कर लेगी। अगर मैनुअली कुछ कर रहे हैं तो वो कोड की हुई वेबसाइट है तो वहाँ पे आपको मैनुअली ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो XML साइट मैप भी जनरेट हो सकते होते हैं, वो भी आप ऐड भी कर सकते होते हैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में भी। और उसके अलावा आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल कंसोल के अंदर जो है वो सबमिट हुई होनी चाहिए। आपने जाके अपनी जो ईमेल है उसके साथ उसको गूगल कंसोल के अंदर सबमिट कर देना है वेबसाइट को, ताकि आपको वहाँ पे एनालिटिक्स जो है वो नज़र आते रहें और गूगल को भी पता हो कि आपकी साइट ये है और इसके क्या स्टैट्स चल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने इंस्पेक्शन जो है वो अप्लाई कर लेनी है कि गूगल इसको एक दफ़ा क्रॉल कर ले अप्लाई करने से पहले एडसेंस के, ठीक है। और उसके अलावा अगर मज़ीद आप रीड करना चाहते हैं तो मैं इस प्रोग्राम पॉलिसीज़ का जो है वो लिंक वहाँ पे दे दूँगा। तो मैंने सारा रीड करके आपको थरोली ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर फिर भी आप रीड करना चाहें तो मैं लिंक वहाँ पे दे दूँगा, ठीक है। उसके अलावा कस्टम डोमेन जो है जैसे कि www और .com की जो टॉप लेवल की डोमेन्स हैं, आपने वो बाय अगर कर लें तो उससे ज़्यादा जो है वो अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। blogger.com तो एक है गूगल की अपनी प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आप उससे अच्छा जो है जल्दी फास्टर अप्रूवल चाहते हैं तो एक टॉप लेवल डोमेन .com .net वगैरह जो है वो आप बाय कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। डोमेन की एज जो है वो अगर आप समझे कि आज ही आपने डोमेन ली और कल आप अप्लाई कर देंगे तो आपका अप्रूवल जो है वो नहीं होगा, रिजेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। 2 to 3 मंथ्स जो है ओल्डर अगर डोमेन है तो आपका अप्रूवल आराम से मिल सकता है। अगर और मिनिमम ब्लॉग की ट्रैफिक जो है वो इतनी मैटर नहीं करती। ब्लॉग नंबर ऑफ़ पोस्ट और ब्लॉग की ट्रैफिक ये मैटर इतनी नहीं करती, लेकिन आपकी जो कंटेंट है वो ओरिजिनल होना चाहिए और जो ट्रैफिक है ओरिजिनल होनी चाहिए, पेड नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी और वेबसाइट से एक स्पेसिफिक सोर्स से जो है वो आपकी ट्रैफिक आ रही है। गूगल एनालिटिक्स के अंदर आप जाके देखेंगे तो आपको ईच एंड एवरीथिंग शो हो जाएगी कि कहाँ कहाँ से लोग आपको विज़िट कर रहे हैं और किस तरह के लोग विज़िट कर रहे हैं। तो गूगल को ईच एंड एवरीथिंग पता होती है कि ये पेड है या किस तरह की ट्रैफिक है, ठीक है। तो यूनिक ट्रैफिक होनी चाहिए रिलायबल सोर्सेज से, ठीक है। उसके अलावा ब्लॉग का डिज़ाइन जो है वो एक यूनिक होना चाहिए, ठीक है। आप ये देखें कि जब भी आपका अकाउंट वेरीफाई होना है तो वो एक ह्यूमन ने उसको देख के तो फिर उसने
करना है इसको, तो फिर आपका जो ब्लॉग है वो प्रोफेशनल होना चाहिए और इजी टू नेविगेट होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही है। गुड लक आपको, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आई, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ब्लॉगिंग का पूरा कोर्स देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाएं और ब्लॉगिंग का पूरा कोर्स देखें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से चीज़ें जो है वो कर सकें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।